बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और अपने यूट्यूब चैनल सलमान मिर्ज़ा स्टूडियो में आप सभी को खुश आमदीद कहता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हो खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है हुजूर वाला। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब, अल्लाह अल्लाह करके बड़े अरसे के बाद एक अच्छी खबर निकल कर सामने आई है उन लोगों के लिए जो कि पाकिस्तान से बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं। आने वाले दिनों में अगर आप ट्रैवल करने जा रहे हैं तो जनाब इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर अब एक नया निजाम मुतारिफ करवा दिया गया है। और पिछले 3-4 महीनों से जो पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर अवाम के साथ, पैसेंजर्स के साथ, लोगों के साथ जिस तरह की बेशर्मी का सामना उनको करना पड़ा था, जिस तरह की जलालत का सामना उनको करना पड़ा था, आई एम रियली सॉरी, मैं इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता हूं, लेकिन जो कुछ पैसेंजर के साथ हो रहा था, लाखों नहीं करोड़ों रुपए के उनके टिकट जाया कर दिए गए, बिना किसी वजह के उनको ऑफलोड किया जाता था, बदतहजीबी बदतमीजी उनके साथ की जाती थी। तो भाई, उनके साथ जो सलूक किया जा रहा था ना, उसको इन्हीं अल्फाज में तशबीह दी जा सकती है। इसके अलावा गालिबन कोई और अल्फाज नहीं होंगे जो कि मैं तहजीब के दायरे के अंदर इस्तेमाल कर सकूं। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। आज की तारीख में अगर मैं आपको कहूं कि अब किसी भी पैसेंजर को ऑफलोड नहीं किया जाएगा, तो 90% ये बात हकीकत पर मबनी है, सच पर मबनी है। क्यों मैं 90% कह रहा हूं, ये मैं आपको आगे चल के बयान करूंगा। पहले मैं बता दूं कि जनाब, ये आने वाला सिस्टम जो कि अब मुतारिफ करवा दिया गया है, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर ये एक्टिव हो जाएगा 1 फरवरी साल 2026 से। और आप अपने कवायफ सारे पहले ही डाल देंगे। 24 घंटे पहले जब आपकी फ्लाइट होगी, उससे 24 घंटे पहले आपको बता दिया जाएगा कि आप गुड टू गो हैं या नहीं है। आपको ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, और अगर ग्रीन सिग्नल आपको मिल गया तो भाई आपका एयरपोर्ट पर पता है क्या काम होगा? आप अपना लगेज लेके जाइए, अपनी बोर्डिंग कराइए, टहलते हुए, एंजॉय करते हुए, गुनगुनाते हुए, घूमते फिरते हुए आप वेटिंग एरिया पर जाइए। जैसे ही आपकी फ्लाइट हो, अपने जहाज में बैठिए और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाइए, किसी भी वीजे पर आप क्यों ना जा रहे हो। सबसे पहले जरा बात कर लेते हैं जॉब वीजे पर। मैं आपको 4 वीजों के हवाले से बताऊंगा। जॉब का वीजा सबसे इंपॉर्टेंट, उसके बाद स्टूडेंट वीजा, उसके बाद विजिट वीजा, और अगर आप उम्रे पर जाना चाहते हैं तो तमाम चीजों को जरा डिटेल में बताऊंगा। गौर से सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। जनाब, जो नया सिस्टम मुतारिफ करवाया जा रहा है उसका नाम है EMI एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन आपने अपने मोबाइल में डाउनलोड करनी होगी, चाहे आपके पास आईफोन हो, एंड्रॉयड हो। ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट ये एप्लीकेशन है। जब आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो ये आपसे आपके कवायफ मांगेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं जनाब जॉब की। जो जॉब की सिलसिले में जा रहे होते हैं, अब अगर आप जॉब वीजे पर जा रहे हैं, अगर आपके पास ये जॉब वीजा है और आप अपने तकरीबन 3-4 दिन पहले इस एप्लीकेशन को ऑन करें, अपना जॉब जो लेटर है ना, जो आपके पास होगा ऑथेंटिक लेटर, उसको इस पर अपलोड कर दीजिए। साथ साथ ओवरसीज मिनिस्ट्री स्टैम्प जो होती है, जिसे आप प्रोटेक्टर भी कह सकते हैं, उसको भी आप अपलोड कर दीजिए। अपना टिकट अपलोड कीजिए, तमाम कवायफ जो भी आपके पासपोर्ट, टिकट, ये तमाम चीजें अलग हैं। मैं आपको इजाफी डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा हूं, जिस पर सारा मसला क्रिएट होता था, सारी चीखम चिल्ली होती थी, लहदे होती थी, बहस होती थी एयरपोर्ट पर, इमिग्रेशन पर। अब ये सब कुछ नहीं होगी। आप ये तमाम चीजें अपलोड करेंगे, आपको 24 घंटे के अंदर या आपकी फ्लाइट से 24 घंटे पहले, जो भी आपकी फ्लाइट होगी, जिस भी टाइम पर होगी, उससे 24 घंटे पहले आपको ग्रीन सिग्नल इसी ऐप पर मिल जाएगा कि सर यू आर गुड टू गो। आपको अब कोई नहीं रोक सकता है एयरपोर्ट पर। उसके बाद अपना सामान लीजिए, एयरपोर्ट पर जाइए, इमिग्रेशन ऑफिसर से सिर्फ सलाम दुआ कीजिए, उनको ये ऐप दिखाइए, आपका ग्रीन सिग्नल होगा। वो आपसे कुछ नहीं कहेगा और कहेगा हुजूर आगे बढ़िए। वो आपको जाने की इजाजत दे देगा। टहलते हुए आप आराम से अपने वेटिंग एरिया में जाके बैठें और उसके बाद अपने फ्लाइट में बैठ के मंजिल मकसूद पर रवाना हो जाए। अगर आप स्टूडेंट वीजे पर जा रहे हैं, उसके लिए आपने क्या करना है, जरा गौर से सुनिएगा। स्टूडेंट वीजे पर जा रहे हैं तो जिस यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया है, उस यूनिवर्सिटी का एडमिशन का लेटर आपने लाजमी अपलोड करना है। उसके साथ साथ जो आपने सेमेस्टर की फीस पे की है, जो पे हो चुकी है आपकी, जो वाउचर है, उसको आपने लाजमी अपलोड करना है। साथ साथ इससे पहले जिस भी आप डिग्री को हासिल करने के लिए जा रहे हैं, इंग्लैंड जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, जिस भी मुल्क में आप जो भी डिग्री हासिल करने जा रहे हैं, उससे पहले की जो डिग्री है ना, उसको आपने अपना बाकायदा तौर पर इस ऐप पर अपलोड करनी पड़ेगी। जो आपके ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, जिसको हम मार्कशीट कहते हैं, वो अटेस्टेड होनी चाहिए, वो भी आपने इसी एप्लीकेशन पर अपलोड करनी है। इसके अलावा टिकट, इसके अलावा वीजा, इसके अलावा आपका पासपोर्ट, ये तमाम चीजें अलग हैं। मैं आपको इजाफी डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूं जिस पर सबसे ज्यादा बहस मुबाहिसा एयरपोर्ट्स पर हो रहा था। ये तमाम चीजें आपने इस एप्लीकेशन पर अपलोड कर दी हैं। देन भाई
आप गुड टू गो हैं। आपको ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा अपनी फ्लाइट से 24 घंटे पहले, और 24 घंटे पहले की मामलात इसलिए रखे गए हैं ताकि अल्लाह ना करे अगर किसी भी मसले में कोई इशू आता है, और भाई स्कैन कीजिएगा, तस्वीरें नहीं लीजिएगा, ब्लर मत कीजिएगा। अगर आप ब्लर करेंगे तो वो आपको ग्रीन सिग्नल नहीं देगा, खुदा के वास्ते। इतना आपको करना आना चाहिए और इतनी समझ भी आपको होनी चाहिए कि आपने स्कैन करना है, स्कैन करने के बाद उसको आपने बाकायदा तौर पर इस एप्लीकेशन पर अपलोड करना है, ठीक है। अब मैं ये तमाम चीजें इसलिए कह रहा हूं कि अल्लाह ना करे अगर आपको ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता, कहता है कि जनाब नहीं, आपके डॉक्यूमेंट से ये एप्लीकेशन मुतमईन नहीं है, तो फिर आप 24 घंटे के अंदर अपनी फ्लाइट को डिले कर सकते हैं, रुकवा सकते हैं, पोस्टपोन करवा सकते हैं, जो आप करा सकते हैं। आपके पास बेतहाशा ऑप्शन होंगे। अब आ जाते हैं जनाब जरा विजिट वीजे पर। विजिट वीजे पे भी काफी ज्यादा मुश्किलात का लोगों को सामना करना पड़ा होता है। जनाब विजिट वीजे पर जाएं तो एक चीज को जहन में रखिएगा, रिटर्न टिकट आपके पास लाजमी होना चाहिए सेम पीएनआर नंबर का, सेम पीएनआर नंबर का। किसी भी मुल्क में जा रहे हैं, अमेरिका में जा रहे हैं, कनाडा में जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हैं, अबू धाबी जा रहे हैं, किसी भी मुल्क के अंदर, सिंगापुर, मलेशिया आप जा रहे हैं, आपके पास रिटर्न टिकट लाजमी होना चाहिए, क्योंकि ये टूरिस्ट वीजा है आपका। कोई नहीं रुकेगा आपको टूरिस्ट वीजे पर। अगर आपके पास रिटर्न टिकट होगा, आपके पास पेड होटल बुकिंग्स होंगी, आपके पास जो है ना जितने भी आपने टूर्स किए हुए हैं, ओ सॉरी, जितने भी आपका दिन है, टूर्स का जो दिन है ना, 10 दिन का है, 7 दिन का है, उसकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन कि भाई मैं 7 दिन यहाँ रहूंगा, 3 दिन यहाँ रहूंगा, 2 दिन यहाँ रहूंगा, उसकी पूरी आपने इंफॉर्मेशन इस ऐप पे अपलोड करनी है। और साथ साथ इसके साथ साथ, क्योंकि ये टूरिस्ट वीजा है, इस टूरिस्ट वीजे में सबसे ज्यादा जो मैटर किया जाता है ना, जब भी आप वीजा भी लेते हैं ना, तब भी ये चीजें देखी जाती हैं कि आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। हो सकता है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट्स भी दरकार हो इसके अंदर, क्योंकि भाई मैंने ये एप्लीकेशन ऑन करके इसमें टूरिस्ट वीजा तो अप्लाई नहीं किया ना, तो इसलिए मुझे इतनी ज्यादा डिटेल में कि भाई क्या क्या मांग सकता है, मैं आपको जो जो चीजें इस ऐप के अंदर रिक्वायर्ड है वो आपको बता रहा हूं। हो सकता है कि आपके बैंक स्टेटमेंट्स भी वो मांगे, तो भाई आप रेडी रहिएगा कि आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट स्कैन करके इसके अंदर अपलोड भी करनी है। अच्छा, अब ये अगर आपको हो जाएगा, ग्रीन सिग्नल होगा, गुड टू गो, कोई आपसे नहीं पूछेगा कि भाई आप कहां जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, वापस आएंगे नहीं आएंगे, आप मुल्क से फरार हो रहे हैं, भाग रहे हैं, कोई इस तरह के बेहुदा किस्म के सवाल आपसे नहीं करेगा। और ना ही कोई 30,000 से लेकर 3 लाख तक की आपसे रिश्वत मांगेगा, जो कि लोगों से मांगी गई थी एयरपोर्ट पर। अब ये चीज हो गई। उम्रे का वीजा, देखिए उम्रे के वीजों को बहुत ज्यादा रोका गया पिछले कुछ अरसों के दौरान। बहुत ज्यादा लोगों को जो कि उम्रा करने जा रहे थे उनको रोका गया, नहीं जाने दिया गया। उसमें गलती बहुत जगह उन लोगों की भी थी, उम्रा ज़ायरीन की, क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन मुकम्मल नहीं होती है। ज़्यादातर हमारे जो मुल्क के अंदर होते हैं, ज़्यादातर जो लोग जा रहे होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, मौमर लोग होते हैं, इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी से हम आहंग नहीं होते हैं, उनको इतना अंदाज़ा नहीं होता, और एजेंट्स जो होते हैं ना, सिर्फ पैसे लेने के बाद उनको बिल्कुल बेयार मददगार छोड़ देते हैं। अब अगर आप उम्रे वीज़े पर जा रहे हैं, आपके पास उम्रे का टिकट होना चाहिए, ये तमाम चीज़ें आप अपलोड करेंगे, वीज़ा होना चाहिए, पेड होटल बुकिंग्स ऑफ मक्का एंड मदीना, जब मक्का में जहां रह रहे हैं उसकी भी पेड बुकिंग्स, और मदीना में जा रहे हैं वहां की भी पेड बुकिंग्स आपके पास होने चाहिए। आपके पास सफिशिएंट अमाउंट होनी चाहिए। वो आपसे पूछेगा कि आपके पास कितनी अमाउंट है, और हो सकता है कि जब आप एयरपोर्ट पर जाएं तो ये तमाम चीजों को एक क्रॉस चेक करने के लिए कि भाई आपने ये अपलोड किया था, जरा दिखाइए, ये आपके पास पैसे हैं, जरा गिनवा दीजिएगा। वो आपसे ये तमाम चीजें करेगा, इसके अलावा आपसे और कुछ नहीं करेगा, एंड देन यू आर गुड टू गो, आपको जाने की इजाजत दे देगा। अगर आप इलाज कराने के लिए जा रहे हैं, बहुत सारे लोग अमेरिका जाते हैं इलाज कराने के लिए, बहुत सारे लोग भारत जाते हैं इलाज कराने के लिए। अगर आप इलाज कराने जा रहे हैं तो आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स होनी चाहिए, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शंस होनी चाहिए, आपको क्या बीमारी है वो तमाम चीजें होनी चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग आपके पास होनी चाहिए। देन यू विल बी गुड टू गो, कोई आपको नहीं रोकेगा। ये तमाम चीजें इसलिए की गई हैं क्योंकि जनाब पिछले कुछ अरसे से जो पाकिस्तानी एयरपोर्ट पर जो हो रहा था, मैं आपको बताऊं, इतने लोगों ने मुझसे रहा, मैं वो पहला शख्स था जिसने ये ऑफलोडिंग के मामले पर बात करना शुरू की थी। मैं ये ऑफलोडिंग के मसले पे, ये इस तरह के मामलात पर, क्योंकि हर एक का एक सोच समझ होती है कि भाई वो अपने किस तरह की वीडियोस को अपलोड कर रहा है, किस तरह के टॉपिक्स को कवर कर रहा है, किस तरह के इश्यूज पर बात कर रहा है। ऑफलोडिंग का इशू मेरे लिए मैं इतने ज्यादा इस पर बात नहीं किया करता था, लेकिन लोगों के साथ इतने मसाइल, मुश्किलात, प्रॉब्लम्स होना शुरू हो गई थी। लोगों ने तांता लगा दिया था भाई मेरे इनबॉक्स में कि हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ ये हुआ, लोगों के टिकट ज़्यादा हुए। और जो ये बात कह रहा है ना कि लाखों रुपए का नुकसान हुआ, वो झूठ बोल रहा है, आपसे बददियानती कर रहा है। लाखों नहीं, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। हर फ्लाइट में 50 से 60 बंदा ऑफलोड, 50 से 60 बंदा ऑफलोड। अच्छा, मैं ये बात कहता हूं कि उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको सही ऑफलोड किया गया। ये वो लोग होते हैं जो कि सऊदी अरब में जाके उम्रे के नाम पर भीख मांगना शुरू कर देते हैं। ये वो लोग होते हैं जो दुबई में जाके स्लिप हो जाते हैं। ये वो लोग होते हैं जो कि समंदर के रास्ते गैर कानूनी तरीके से यूरोप की कंट्रीज के अंदर दाखिल होने की कोशिश करते हैं। इनको सही ऑफलोड किया जाता है, लेकिन इनकी आड़ में बेतहाशा ऐसे लोग थे जिनको बिला वजह ऑफलोड किया जाता था।
بلا وجہ ان کو تنگ کیا جا رہا تھا، بلا وجہ ان کے پاس ہر چیز ہوتی تھی. ایک بندے کے پاس ہر چیز ہے جاب کی، وہ جاب پہ بول کے جا رہا ہے کہ بھائی میں جاب کرنے جا رہا ہوں. نہیں جانے دیا گیا اس کو. کیوں کہا گیا کہ بھائی آپ کے پاس جو جاب کا ویزا ہے وہ صحیح نہیں ہے، آپ کے جو پیپرز ہیں وہ صحیح نہیں ہے. بہت سارے ایسے لوگ تھے جو واقعی میں غلط ڈاکیومنٹس کے ساتھ بھی جا رہے ہوتے تھے. تو صحیح بھی کیا گیا لیکن بہت سارے لوگوں کے ساتھ غلط بھی کیا گیا. آواز اٹھائی گئی مجھ جیسے لوگوں نے اور جیسے لوگوں نے، انہوں نے سوشل میڈیا پر بات کرنا شروع کی. تو پھر خیال آیا کہ بھائی نہیں، یہ جو نا نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور خود ایف آئی اے کے جو افسران ہیں ان کو معطل کیا گیا تھا. کوئی 50 55 70 کے قریب افسران ہیں پورے ملک سے جن کو رشوت لینے کی الزام کے تحت ان کو ہٹایا گیا اور ان کے خلاف تعدیبی کارروائی کی جا رہی ہے. پوری دنیا میں یار ٹیکنالوجی کا استعمال ہوتا ہے، آپ ٹیکنالوجی کر دیجئے، ہر چیز ہوگی، ہر چیز بہتر ہو سکتی ہے. تو اب ایک چیز بہتری ہونے جا رہی ہے. یہ آپ سمجھ لیجئے کہ اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے 1 فروری 2026 سے، صرف اسلام آباد سے. یہ اسلام آباد سے اب یہ پائلٹ پروجیکٹ ہے. دیکھیں گے کہ اس میں کیا مشکلات ہو سکتی ہیں، پھر اس کو تمام ایئرپورٹس پر نافذ کر دیا جائے گا. آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.